नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बिहार चुनाव जो है बेहद दिलचस्प हो गया है। तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे और उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ को देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि इस बार के चुनाव में युवा तेजस्वी यादव चुनाव का एजेंडा तय करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां 10 लाख की नौकरी देने के वादे पर नीतीश कुमार ने चुटकी लेने की कोशिश की थी, वहीं कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जब जारी किया तो उसमें 19 लाख रोजगार का वादा किया। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश से पूछ डाला कि चाचा अब कहां से पैसे आएंगे, जरा जवाब दें। यही नहीं, बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा भी बीजेपी ने कर डाला। विपक्ष ने इस पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यह बिहार के लोगों के साथ मजाक है। रोजगार पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा संकल्प है कि 3 लाख शिक्षक नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां, IT हब से 5 लाख नए रोजगार का सृजन, 1000 FPO के माध्यम से 10 लाख रोजगार का सृजन, और अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। तो रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया उसके दबाव में बीजेपी को भी आना पड़ा। हालांकि इसके अलावा बीजेपी ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन और 9वीं क्लास के बच्चे को मुफ्त टैब देने का भी वादा किया। जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। कोरोना के मुफ्त टीके के वादे पर भी बीजेपी घिरी और सफाई देती नजर आई। चिंतित भी हूं, दुखी भी हूं। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी एक संकल्प को लेकर के जाती है, हर पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर के जाती है। कोई रोजगार की बात करके जाता है, कोई किसान कर्ज माफी की बात करके जाता है, कोई पक्के मकान की बात करके जाता है। अगर हम पब्लिक पॉलिसी के इश्यू पे, पब्लिक हेल्थ के विषय पे गए हैं तो पब्लिक हेल्थ से विपक्ष के दलों की क्या नाराजगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उधर तेजस्वी यादव ने कुछ ही घंटे में बीजेपी को फिर से रोजगार के सवाल पर घेर लिया। भाजपा वाला सब फंस गया तो आप क्या कर रहे हैं? भाजपा वाला कल तक कहता था कि असंभव है 10 लाख देना, आज भाजपा वाला कह रहा है कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कल तक कह रहे थे पैसा कहाँ है बिहार सरकार के पास, और आज कह रहे हो कि 19 लाख रोजगार देंगे। अरे हमको झूठा वादा करना था तो हम भी बोलते नहीं 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ नौकरियां कहां गई जो मोदी जी देने वाले थे हर साल? तो 6 साल में 12 करोड़ हो जाती। हम तो 28 राज्यों में बिहार सबसे बड़ा प्रदेशों में से है, उत्तर प्रदेश वगैरह के बाद। तो उन 12 करोड़ में से ही 2-4 करोड़ तो आती, जैसा नीतीश बाबू ने भी पूछा था। अब ना पूछे, मजबूरी में बेड़ियों में बंधे हैं, पर कम से कम पहले 12 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे दीजिए। और 15 साल में क्या किया भैया, उसका हिसाब भी दे दीजिए। लेकिन माना जा रहा है कि नौकरियों पर नीतीश कुमार से बिना विचार विमर्श के बीजेपी ने ये घोषणा कर दी है। ये पहली बार है कि बिहार के चुनाव में विपक्ष ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हो या प्रवासी श्रमिक जो लौट कर आए हैं उनकी बदहाली, इसे चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया है। और अब एनडीए इस दोनों मुद्दों पर बचाव की मुद्रा में है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार चुनाव में वोटिंग के समय लोग अपने जातिगत आधार पर वोट डालते हैं या इन मुद्दों पर। जहानाबाद से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। तो बिहार चुनाव में हम लगातार आपको रिपोर्टर्स के जरिए ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर बिहार का मतदाता इस बार के चुनाव को किस नजरिए से देख रहा है। आपको दिखाते हैं बिहार के मधुबनी के जितवारपुर गांव की कहानी। ये गांव मधुबनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले ये गांव अलग वजह से सुर्खियों में है। इस गांव के कलाकारों ने गांव के बाहर पोस्टर लगाकर किसी भी राजनीतिक दल को वोट मांगने से मना कर दिया है। वजह यह है कि इस गांव का शिल्प ग्राम बनाने का वादा तो किया गया, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। सभी राजनीतिक दलों का आना वर्जित है।
जितवारपुर गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला करते हुए ये पोस्टर लगा दिया है। यहां तक कि स्थानीय विधायक और सांसद के लापता होने का पोस्टर भी लगा दिया गया, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। मधुबनी पेंटिंग्स के लिए मशहूर इस गांव के कलाकारों की शिकायत है कि जितवारपुर को शिल्प ग्राम बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक कुछ किया नहीं गया। ये शिल्प ग्राम बनाया गया था हमारे गांव को 2017-18 में। उसके फलस्वरूप जो है बहुत सारा विकास होना था, जैसे कि आर्ट गैलरी बनना था, उनका हॉस्पिटल बनना था, ग्रामीण गांव में जैसे नाला बनना था, जो भी बुनियादी सुविधा दिया जाता है कलाकारों को वो सब बनना था, लेकिन उस पर में जो कुछ भी काम नहीं किया गया। कला की प्रदर्शनी करने वाले हाथ अब उस फाइल को दिखा रहे हैं जिसमें शिल्प ग्राम बनाने को लेकर सारे खतो खिताबात संभाल कर रखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी तक को चिट्ठी लिखी गई। अधिकारियों का दौरा भी हुआ, लेकिन बना कुछ नहीं। भारत सरकार बस मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक विजिट किए हैं यहाँ पे कि यहाँ ये सब काम होगा, और बाद में जो है 8 करोड़ 63 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था कि इतना पैसा होकर इस गांव का विकास किया जाएगा। 2018 की बात है। सारा कुछ तैयार हो गया, हम लोग एकदम थे कि कुछ ना कुछ गांव में होगा, लेकिन जिला अधिकारी आते रहे और भी अधिकारी जो भी थे सब आते रहे, बोलते रहे अब काम शुरू होगा, अब काम शुरू होगा। डीडीसी ऑफिस में पैसा भी आ गया है, पेपर प्रिंट मीडिया भी बहुत कुछ छापा था, जो कि लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल में अपने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी मास्क का जिक्र किया। इससे कलाकारों में उम्मीद की नई किरण जगी, लेकिन कलाकारों को अपनी भलाई के लिए ठोस कदमों की आस अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर आपकी शिकायत है तो सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे बिहार में या फिर केंद्र की सरकार में, उससे शिकायत होनी चाहिए। आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार क्यों किया? इसकी वजह है सर, हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार हर एक राजनीतिक दलों को पत्र लिख करके ये इस चीज़ की जानकारी देते रहा है कि आप कम से कम इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। ठीक है, बीजेपी वाले नहीं बढ़ाएंगे, या जो यहाँ के सांसद वो तो आज तक दिखे ही नहीं। अशोक यादव हम लोगों के सांसद हैं, गांव में शायद कोई उनको पहचानता भी नहीं होगा। बीजेपी ठीक है, तो बाकी दल भी आप लोगों की मदद के लिए बाकी दल भी नहीं आए। ये पोस्टर लोगों की नाराजगी की महज औपचारिकता नहीं, बल्कि उन राजनेताओं के मुंह पर एक तमाचा है जो चुनाव से पहले हर तरह के वादे कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ भरोसा देते रहते हैं, जमीन पर कुछ करते नहीं। जितवारपुर गांव से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं अयोध्या की रामलीला की। कोरोना की वजह से अब ऑनलाइन हो गई है ये। इतिहास में पहली बार इस रामलीला में दर्शकों के आने पर रोक है। इसे यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। यूट्यूब पर हर दिन की रामलीला करीब 15 लाख लोग देख रहे हैं, लेकिन रामलीला मैदान में भीड़ में बैठकर उसे देखने का मजा जो है वो अब खत्म हो चुका है। इस बार रामलीला में असरानी, मनोज तिवारी, रवि किशन और शाहनवाज जैसे बड़े एक्टर काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भरत बने रवि किशन चित्रकूट के वन में भगवान राम की खड़ाऊं सिर पे उठाए अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन वहां सामने से उन्हें देखने वाला कोई नहीं। वो इससे ही खुश हैं कि उन्हें अयोध्या की रामलीला में काम करने का मौका मिला। प्रभु राम चाह रहे हैं तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, और कि ये पहली बार इतना भव्य रामलीला यहाँ हो रही है, और इसमें भरत जी की भूमिका में आज प्रभु राम की सेवा करने मिलेगा। जीते जी इसको कहते हैं मोक्ष मिलना। राम की अयोध्या में उनके भक्त साधु भी अब उनकी लीला मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी के साधु राजू दास सारी जिंदगी मंच के सामने बैठकर रामलीला देखते रहे हैं। कहते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन का आनंद मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं मिल सकता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के नाते सोशल डिस्टेंस का पालन करना, और वहाँ हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ हो जाएगी। इसके नाते हम लोग अपने आश्रम में ही बैठकर यूट्यूब के माध्यम से रामलीला का मंचन देखते हैं। रावण का दरबार रंग बिरंगी रोशनियों में नहाया हुआ है। नृत्यांगनाएं हैं, नृत्य है, संगीत है, सिर्फ वहाँ दर्शक नहीं है। रावण का रोल कर रहे हैं मशहूर एक्टर शाहनवाज, जो दर्जनों फिल्मों और सीरियल्स में बड़े रोल कर चुके हैं। शाहनवाज रामलीला के यूट्यूब पर रिस्पांस से बहुत खुश हैं। कहते हैं कि उनका रोल लोगों को अहंकार से बचने की सीख देगा। रावण जिस तरह का अहंकारी था, उस तरह के अहंकार कभी टिकता नहीं है, कि अहंकारी का हमेशा अंत होता है और बहुत बुरा अंत होता है।
तो इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने अहंकार को त्याग दें। हनुमानगढ़ी के सामने मनोज गुप्ता की प्रसाद की दुकान है। वो प्रसाद भी बेच रहे हैं और साथ साथ मोबाइल पे रामलीला भी देख रहे हैं। उनकी दुकान के सामने से ही राम जन्मभूमि मंदिर का रास्ता जाता है, इसलिए हमेशा भीड़ होती है। रामलीला यूट्यूब पे आने से अब उन्हें दुकान बंद कर रामलीला देखने नहीं जाना पड़ता। उनके जैसे लोगों की वजह से ही यूट्यूब पे हर दिन रामलीला 14-14, 15-15 लाख लोग देख चुके हैं। हम यूट्यूब पे अयोध्या की रामलीला ही देख रहे हैं, जो कि हम लोग बचपन से ही देखते ही आ रहे हैं। इस साल जो है जाने को ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है यूट्यूब पे हम लोग ने अयोध्या की रामलीला जो देख रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, वो जाने को नहीं मिल रहा वहाँ पर, इसलिए यूट्यूब पे ही हम लोग आनंद ही ले रहे हैं। घरों में लोग स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब पे रामलीला देख लेते हैं, इसमें वक्त की कोई बंदिश नहीं है। इस बार रामलीला में असरानी, मनोज तिवारी, रवि किशन और शाहनवाज जैसे बड़े एक्टर रोल कर रहे हैं। यही नहीं, इस बार भगवान राम का वस्त्र नेपाल से, रावण के वस्त्र श्रीलंका से, धनुष कुरुक्षेत्र से और सीता जी के आभूषण अयोध्या में बनवाए गए हैं। ये हमारी रामलीला कमेटी को उन्होंने फ्री वो किया है जी, और दिल से आप ड्रेस देखिए जी, आपको अद्भुत नजर आएगी जी। और भगवान श्री राम की जो ड्रेस है वो तो हमने जब उसको देखा तो एक अलग ही अनुभूति हमको मिली। रामलीला मैदान में बैठ के रामलीला देखने और यूट्यूब पे रामलीला देखने में वही फर्क है जो किसी स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट देखने और मोबाइल पे या घर के टीवी पे क्रिकेट देखने में फर्क है। ये जरूर है कि इसकी रीच ज्यादा है, लाखों लोग देख सकते हैं, लेकिन सामने बैठ के भीड़ में देखने का जो आनंद है, जो मजा है, वो इसके अंदर नहीं है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव, लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।